है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिल्ली सरकार द्वारा जारी मिशन गणित के तहत कक्षा 10वीं का दिनांक 7 जुलाई 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। यह चैप्टर नंबर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपरिमेय संख्याओं की प्रमाणिकता। तो बच्चों, अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं? वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं होता है, अर्थात जो परिमेय संख्या नहीं है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने के लिए, प्रमाणिकता बताने के लिए, किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए विरोधाभास द्वारा प्रमाण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a घना, यानी p स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इस प्रमेय का यूज किया जा रहा है। तो आइए, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम इसका विरोध करते हुए मानेंगे, जो कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास मानेंगे। और जब ये परिमेय संख्या है तो √2 बराबर में p बाई क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है। p और q परस्पर सहअभाज्य, परस्पर सहअभाज्य यानी दोनों भाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, सिर्फ एक हो, एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे 16 और 25 है, तो 16 के गुणनखंड आपको 1, 4, 1, 2, 4, 8 और 16 है, और इसके गुणनखंड 1, 5 और 25 है। दोनों तो भाज्य संख्या है। इसमें देखेंगे सिर्फ एक ही एक ऐसे संख्या है जो दोनों में है। तो यानी परस्पर सहअभाज्य एक ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। p बराबर में ये इसको इससे गुना कर देंगे तो p = √2q, दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर में 2q²। अब p2 जो है p² को विभाजित करता है, इस प्रकार 2 भी p को विभाजित करेगा। अब माना कि p बराबर 2m, जहाँ आइए इसको हम अपने तरीके से करने का प्रयास करें। देखिए, इसके लिए जब हम इसका विरोधाभास मानेंगे, लिखेंगे माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या का विरोधाभास परिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय संख्या यदि होता है तो इसमें फिर परिमेय संख्या कैसा होता है? माना कि √2 बराबर में, देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। माना कि अब जैसे √2 को दिया है तो √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि √2 बराबर में p बाई क्यू, जहाँ पे q जीरो नहीं है, यानी इस तरह से q जीरो नहीं है, p तथा q परस्पर सहअभाज्य। परस्पर सहअभाज्य के बारे में अभी बता दिया, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ इसको सही करते हैं तो क्या हो जाता है, √2
Q बराबर में P, ऐसे लिख सकते हैं। अब वर्ग करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2Q², दोनों ओर वर्ग करने पर बराबर में P²। अब इसका मतलब P² डिवाइडेड बाई 2, तो देयरफॉर P डिवाइडेड बाई 2 विभाजित होता है, तो इसके लिए हम P² 2 से विभाजित हो रहा है, यानी P भी 2 से विभाजित होगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अब लिखें, माना कि P² यानी P बराबर में 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 का मल्टीपल मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से तो आइए समीकरण 1 जो कह रहा है उस पे चलते हैं। समीकरण 1 कह रहा है 2Q², यानी 2Q² बराबर में ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, तो 2Q² बराबर में 4m², तो Q² बराबर में हो जाएगा Q² बराबर में 4m²/2, यानी 2 से कट जाएगा, यानी 2m² हो गया। यानी यहाँ भी Q² भी 2 से डिवाइड है, Q² डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर Q डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ भी 2 से विभाजित हो रहा था, यहाँ भी 2 से विभाजित हो रहा है। P इधर हो रहा है Q 2 से विभाजित, और Q इधर हो रहा है 2 से विभाजित, और हमने माना था यह परस्पर सहभाज्य है, तो यह विरोधाभास है। यानी ये लाइन अब आपको लिखना है, यह विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है। अब इसके नीचे लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमने जो लिया था √2 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो ये 2 से 3 नंबर का सवाल ये आता है। अब आइए हमेशा की तरह आपको सवाल भी दिया करने के लिए, यानी यहाँ भी यही निकाला है। देखिए, आप देख सकते हैं, इसका अर्थ है P तथा Q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी यहाँ 2 से Q डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 से P डिवाइड हो रहा है, तो यह तथ्य खंडन करता है P और Q सहभाज्य, यह विरोधाभास है, हमारी धारणा गलत है, अतः √2 एक परिमेय संख्या। इस तरह से निकालते हैं अपरिमेय संख्या। अब आइए एक और सवाल दिया हुआ करने के लिए, तो इस सवाल को करते हैं। √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसी फॉर्मेट पे हम लिख लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर में P/Q, जहाँ P तथा Q परस्पर सहभाज्य संख्या है। अब दोनों ओर पहले इसको सजा लेते हैं। √5Q = P, वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √5 का 5 हो जाएगा, 5Q² बराबर में P²। अब सीधे लिखिए P² डिविजिबल बाई 5, P डिविजिबल बाई 5। अब इस तरह से लिखते हैं तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और कम से कम समय में आपका पूरा भी हो जाएगा। अब लिखिए, माना कि P बराबर में, इसको समीकरण 1 मानना होता है, P बराबर में 5 से मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 का मल्टीपल मान लें 5m।
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे है 5q² बराबर में 25, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 5 है तो ये 5 और m हमने माना है तो 5m और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25m²। तो q² बराबर में हो जाएगा 25/5 ये का और m², तो ये भी हो जाएगा 5m²। तो इसका मतलब यहाँ भी हो गया रूट सॉरी q² डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर q डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ फिर लिखेंगे यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।